लेख अभी हुआ प्राकृतिक भजन, उससे अगला लेख है प्रकृति और स्वभाव, इसका शीर्षक है। तो सर्वप्रथम तो हमें इस शीर्षक से समझना है, जो इसकी हेडिंग है, टाइटल है प्रकृति और स्वभाव। जैसा कि पिछले लेख में भी ज्यादातर देखा गया कि हम प्रकृति उसी को समझते हैं जो बाह्य प्रकृति है, यानी जो हमारे चारों ओर फैली हुई है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पहाड़ है और भी कितने ही रूपों में वो दिखलाई देती है, हम उसी को प्रकृति मानते हैं। किंतु वो लेख करते करते हमें समझ में आया कि प्रकृति सिर्फ स्थूल ही नहीं होती, जो इंद्रिय गोचर होती है, यानी आंखों से दिखती है, कानों से सुनी जाती है, यानी जो भी हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी पहुंच में होती है वो प्रकृति। किंतु उसके परे एक और प्रकृति है जो सूक्ष्म प्रकृति है, और वो जो सूक्ष्म प्रकृति है उसे सूक्ष्म के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। तो जो बाहर सर्वव्यापी स्थूल प्रकृति में जो सर्वव्यापी सूक्ष्म प्रकृति छिपी हुई है, उसको समझना बहुत कठिन कार्य है, बहुत दुष्कर है। जबकि अपने भीतर सूक्ष्म में छिपी हुई जो हमारी सूक्ष्म प्रकृति है, जिसके 4 अवयव बतलाए गए हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसको समझना, अनुभव करना और आगे बढ़ना फिर भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो जो प्राकृतिक भजन में दोनों का सामंजस्य, यानी ब्रह्मांड की प्रकृति का सूक्ष्म रूप और पिंड की प्रकृति का सूक्ष्म रूप, दोनों को सामंजस्य या समकक्ष रखकर हमने समझने का प्रयास किया। और यह भी समझ में आया कि प्रकृति का तात्पर्य होता है हमारी ही सूक्ष्म प्रकृति। और इस लेख में भी प्रकृति से तात्पर्य है हमारी सूक्ष्म प्रकृति, जिसको हम अंग्रेजी में बोलें तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, यानी नेचर, जिसको कहा जाता है कि भाई इस व्यक्ति का ऐसा नेचर है। नेचर यानी प्रकृति है। किंतु हम नेचर बोलने से यह समझते हैं कि इस व्यक्ति का ऐसा स्वभाव है। इस लेख में बस यही समझाएंगे गुरुदेव कि वास्तव में प्रकृति में और स्वभाव में क्या अंतर होता है। और कहना ना होगा कि यह लेख भी थोड़ा अलग ढंग से है, क्योंकि इसमें स्वयं की बातें आई हैं। इसके पहले तक हमने स्वयं के बारे में कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं। स्वयं से तो हम यही समझते थे कि मैं का मतलब स्वयं नहीं होता है। यह बात भी हमें समझ में आएगी। हम यह समझते थे जब मैं शुद्ध हो जाती है, पूरी तरह से हम स्वयं को समझना चाहते हैं, तो वो हमारी आत्मा है। किंतु आत्मा भी स्वयं से अलग है, परमात्मा भी स्वयं से अलग है। ये सब बातें इस लेख में पढ़ते पढ़ते, जैसा मुझे उम्मीद है, हम लोगों के सामने आएंगी, गुरुदेव प्रस्तुत करेंगे
और उसे समझाएंगे भी। यहां मेन जो बात समझने की है वो यह है कि हम कंफ्यूज करते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं प्रकृति में और स्वभाव में। हम प्रकृति को ही स्वभाव मान बैठते हैं कि मानव प्रकृति ऐसी है। समझ नहीं पाता प्राणी मानव प्रकृति। फिर यदि हम कहें मानव का स्वभाव ही ऐसा है, तब बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए यहां स्वभाव को प्रकृति के रूप में न समझा जाए, और यदि हम वही समझेंगे तो इस पूरे लेख का जो तात्पर्य है या जो जिस उद्देश्य से गुरुदेव ने इस लेख को लिखा है, हम उससे पूरी तरह वंचित हो जाएंगे। इसलिए प्रथम ही हमें समझ लेना चाहिए कि प्रकृति अलग होती है और स्वभाव अलग होता है। तो शुरू करते हैं जो गुरुदेव बताते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, गुरुदेव प्रथम जो पैराग्राफ होता है, इसको शुद्ध हिंदी में अनुच्छेद कहा जाता है। तो प्रथम अनुच्छेद में ही गुरुदेव बतला देते हैं पूरे लेख का सार, और उसको अलग अलग ढंग से बाद में व्यक्त करते हैं, उन बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां कह रहे हैं कृति प्रकृति, भाव स्वभाव। प्रकृति अपनाकर चक्कर में डालती है, भाव तो स्व का साक्षात्कार कराता है। प्रकृति अनुकूल प्रतिकूल प्रकृति ही है, भाव अभाव मिटाता, स्व की ज्योति जगमगाता। और दोनों का अंतर शुरू से ही समझा रहे गुरुदेव कि कृति ही प्रकृति बनती है। कृति मतलब क्या? कृति मतलब कार्य। कृति मतलब जो कुछ भी हमने किया है, यानी जो कुछ भी हमारा किया कराया है, चाहे इस जन्म का चाहे पूर्व जन्म का, उसके अनुसार ही हमारी प्रकृति बनती है। यहां फिर कहना होगा प्रकृति का मतलब नेचर, हमारा नेचर बनता है। तो संस्कार कहाँ है? संस्कार कहा जाता है चित्त में है। और चित्त में क्या किन रूपों में है? तो उसको कहा गया कि चित्त वृत्तियां हैं वो, यानी वृत्ति के रूप में हमारे संस्कार चित्त में छिपे हुए हैं या दबे हुए हैं, जो पूर्व जन्म के हैं। अब इस जन्म के जो संस्कार हैं, या तो वो उन्हीं संस्कारों को और बलवान करते हैं और मजबूत करते हैं, यानी और भीतर तक पहुंचा देते हैं, और या फिर उन संस्कारों को जो भीतर दबे हुए हैं उनको प्रकट करके हमें दिखलाते हैं, बतलाते हैं कि देखो भाई, तुम्हारी चित्त वृत्ति ऐसी है। तो पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के संस्कार आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं, कुछ प्रकट होते हैं और कुछ दबे ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी वृत्तियां हैं, जो वृत्ति है, जो थोड़ी बहुत चित्त वृत्ति जिसको कहा जाता है, हम समझ पाते हैं यदि हम ध्यान दें तो। और उस वृत्ति के आधार पर ही प्राणी किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। वृत्ति ही उसकी प्रवृत्ति बनती है। कोई किसी को कहे कि तुम सुबह बहुत जल्दी उठ जाओ,
और इस तरह है बैठ के ध्यान लगाओ या प्रभु का सुमिरन करो, तो हर किसी के लिए यह संभव नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसके लिए प्रभु को सुमिरन करना संभव नहीं है, किंतु उसकी वृत्तियां उसे प्रवृत्त नहीं करती हैं ऐसा करने के लिए। यदि वो चाहे तो वो प्रवृत्त हो सकता है सुमिरन के लिए, भजन के लिए। यह आवश्यक नहीं कि बाहर का क्या मौसम है, क्या समय है। तो सबकी अपनी अपनी वृत्ति होती है, उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्ति बनती है। और वो प्रवृत्ति जब बार बार उसी में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ती है, यानी प्रवृत्ति होते हैं हम एक कार्य में, और वो फिर हमारी कृति बनती है। यानी एक तो पूर्व जन्म की कृति और एक इस जन्म की कृति, यानी जो भी हमने किया, जो हम कर रहे हैं क्रिया रूप में, वो सब कुछ हमारी प्रकृति बन जाता है, हमारा नेचर बन जाता है। और वो प्रकृति, उसके अंदर में आवृत्ति ही आवृत्ति रहती है। यह पिछले लेख में भी हमने समझा कि प्रकृति जो है वो आवृत्ति में ही रहती है। यानी जिस तरह सुबह होती है, शाम होती है, दिन होता है, रात होती है, यानी वो एक साइकिल है, एक चक्र है, उसी में घूमती रहती है। आवृत्ति क्या है? गोल गोल घूमना, उसी चक्र में लगे रहना, यह है प्रकृति। तो जो कुछ भी हम करते रहेंगे, हम उसी में गोल गोल घूमते आए हैं, उसी के अनुसार हमारी प्रकृति बनी है या बन रही है। फिर भाव क्या है? भाव तो ऐसा है जो हमें स्वयं के भाव तक ले जाता है। यहां स्वयं को गुरुदेव ने इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, यानी स्व अलग और भाव अलग। अब हमें देखना है अपनी प्रकृति में कि हमारा भाव कहाँ है, क्योंकि भाव सूक्ष्म है और हमारी प्रकृति भी सूक्ष्म है। कहां से प्रारंभ होता है भाव? प्रारंभ तो श्रवण से होता है, सुनने से, पढ़ने से, यानी बाहर से आता है भीतर। फिर जब सूक्ष्म में प्रवेश करता है तो प्रारंभ में हमारे मन को ही अच्छा लगता है। तो हमें देखना होगा कि वो भाव कहाँ है, मन में है या और आगे बढ़ा हृदय में। तो मन में और हृदय में ये दोनों बातें तो हमें समझ में आ जाती है। या हृदय से हम यही समझें जो चित्त के ऊपर की अवस्था है। चित्त बड़ा गहरा है, किंतु उस चित्त का जो हिस्सा हम प्रायः काम में लेते रहते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में दिल कहते हैं और साहित्यिक भाषा में उसको हृदय कहा जाता है। वो जो हृदय है, उस हृदय की गहराई वही चित्त है, बहुत गहराई में है, और हृदय उसका ऊपरी रूप है। तो इस तरह हमारा भाव अभी कहाँ है? मन में है या हृदय में है? ज्यादातर इससे आगे हमारा भाव बढ़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से भाव की अनुभूति शुरू होती है और हमारी प्रकृति ऐसी होती है, यानी हमारा नेचर ऐसा होता है कि बस हम मन और हृदय, हृदय और मन, इसी में हमारा भाव चक्कर काटता रहता है। आवृत्ति प्रकृति में होती रहती है, इससे आगे हमारा भाव बढ़ नहीं पाता है। वो भाव आगे कैसे बढ़ता है? जब सद्गुरु की कृपा होती है और हमारे भीतर ज्ञान के प्रति थोड़ा रुझान होता है, तब वही भाव हमारी बुद्धि में आता है। अन्यथा बुद्धि में जो ज्ञान आता है वो पूरी तरह से शुष्क ज्ञान होता है। वो मनन चिंतन के द्वारा अनुभव किया हुआ ज्ञान नहीं होता है।
वो सुना हुआ, पढ़ा हुआ, वही बुद्धि उसको अपना लेती है, पूरी तरह उधार लिया हुआ होता है वो। किंतु जब हम उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब वो भाव हमें बुद्धि तक ले जाता है ज्ञान के रूप में। तब हमें पता लगता है कि यह भाव की हमारी यात्रा और आगे बढ़ रही है। फिर वो भाव हमें अहंकार की स्थिति बतलाता है, और इस तरह भाव की जो यात्रा है चलते चलते स्वयं तक पहुंचती है। और यही यहां पर गुरुदेव समझा रहे हैं कि भाव तुम्हें कहां ले जाएगा? स्वयं के भाव तक लेके जाएगा। फिर बता रहे हैं प्रकृति क्या करती है। प्रकृति अपना लेती है और आप बड़ी आसानी से उस प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। फिर क्या करती है? वही आवृत्ति, वही चक्कर, उसी में गोल गोल घूमता रहता है प्राणी। किंतु भाव को जब अपनाता है तो भाव क्या करता है? स्वयं का साक्षात्कार कराता है। यानी भाव की पराकाष्ठा है स्वभाव, स्वयं का साक्षात्कार। जिस दिन भाव हमें स्वयं का साक्षात्कार करा देता है, उस दिन भाव का कार्य पूरा हो जाता है। उस दिन हमें समझ लेना चाहिए कि अब भाव ने हमें वहां पहुंचा दिया जहां पर हमने कभी न कल्पना की थी, न उसका कभी अनुभव मिला था। और अभी भी भाव वहां से हट जाता है। हमें वहां पहुंचा करके भाव वहां से हट जाता है, जिसको कहा जाता है कि आपे आप समावे। आपे आप समावे मतलब स्वयं ही स्वयं में समा रहा है। भाव ने हमें एक वाहन बनकर, एक माध्यम बनकर वहां तक पहुंचा दिया। फिर क्या करती है प्रकृति दूसरी ओर? प्रकृति अनुकूल प्रतिकूल है। कभी हमारे अनुकूल होती है, यानी हमें अच्छा लगता है, और कभी प्रतिकूल है। तो दोनों ही चीजें हैं प्रकृति में। किंतु भाव में प्रतिकूलता नहीं होती है, अनुकूलता ही अनुकूलता होती है, बशर्ते हम उस भाव को समझें, अनुभव करें और उसे और आगे बढ़ाएं। जो बार बार बातें होती हैं कि उसे गंभीर रूप में लें, गंभीरता हो, फिर प्रगाढ़ता हो और गहनता हो। ये तीन चीजें जब भाव में आने लगती हैं तो अपने आप ही अभाव दूर होने लगता है। तो सर्वप्रथम भाव क्या करता है? अभाव मिटाता है, और दूसरी ओर आगे बढ़ता है, स्वयं की ज्योति जगमगाता। अभाव क्या है? अंधकार है। भाव क्या है? प्रकाश है। वो उस प्रकाश को साथ लेकर जो ज्योति हमारे भीतर है किंतु हम उससे परिचित नहीं है, अवगत नहीं है, उस ज्योति से परिचय कराता है हमारा भाव। तो इस पैराग्राफ में प्रकृति और स्वभाव का कंपैरेटिव स्टेटमेंट कह सकते हैं, यानी तुलनात्मक अध्ययन गुरुदेव ने किया है। और यदि हमें यह समझ में आ गया तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं है। हमें समझ में आ गया कि प्रकृति क्या करती है और स्वभाव क्या करता है, किंतु स्वभाव स्वयं का भाव है। जब तक हम स्वयं तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम स्वभाव को नहीं जान पाएंगे। अभी तो हमारी यात्रा प्रकृति के माध्यम से ही हो रही है, किंतु भाव का प्रकाश हमारे साथ है। तब हमें मालूम पड़ेगा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो भी एक एक सोपान है, हम किस प्रकार
इन सोपानों को पार कर रहे हैं, यानी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। जो गुरुदेव कहते हैं पहला तल्ला है मन, दूसरा तल्ला है बुद्धि, तीसरा तल्ला अहंकार। तो इस तरह हम सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर बढ़ते हैं। लोग कहते हैं आजकल तो लिफ्ट का जमाना है, सीढ़ियां कौन चढ़ना चाहता है, और उसका अंजाम हम देख रहे हैं। क्या उसका अंजाम ये होता है कि शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता है, शरीर में उतनी ताकत नहीं होती है, उसकी वर्जिश नहीं होती, कसरत नहीं होती। तो जो एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएगा उसके भीतर मजबूती होगी, उसके भाव में मजबूती होगी, उसकी समझ में, उसके अनुभव में मजबूती होगी। अन्यथा एक बार कोई लिफ्ट करा भी दे, आपको पहुंचा भी दे उस अवस्था तक, तो आपने क्या मेहनत तो की नहीं, पुरुषार्थ तो किया नहीं। जिस तरह गुरुदेव ने अपने शक्तिपात के द्वारा 5 बहनों को साक्षात्कार करवाया था, किंतु जैसा सुना गया है मात्र 2 बहनें ही टिकी उसमें, क्योंकि वो शक्तिपात गुरुदेव का था, उनकी शक्ति से हुआ, और बाकी वापस नीचे आ गई एकदम। तो लिफ्ट भी तभी काम आती है जब हम उसे संभाल पाएं, उस धरातल को संभाल पाएं जहां वो भाव हमें पहुंचा रहा है, लिफ्ट करा रहा है। किंतु हमें तो चढ़ना है सोपान, एक एक सीढ़ी चढ़ के वहां तक पहुंचना है, ताकि हम छोटे से छोटे विचार को, छोटे से छोटे भाव को, और उसका क्या धरातल है, मन में है, बुद्धि में है, चित्त में है, अहंकार में, कहां पर है, सब कुछ समझते हुए हमें स्व तक पहुंचना है। आगे कह रहे हैं, प्राणी के प्राणों की सूक्ष्म गति में व्यक्तित्व रमण, मूक, शांत। गति को देख चकित, भ्रमित प्राणी। गति प्राणों में, कृति प्रकृति के अंग अंग में, कृति का प्रभाव मानव प्रकृति बन विकृति और स्वीकृति बन बैठा। स्वभाव की स्मृति विस्मृत, प्रकृति को ही स्वभाव समझ विकार के विचारों का प्रचार प्रारंभ हुआ। पाप पुण्य मन के विषय बने, मन को कृषक का रूप दिया गया, अथच पाप पुण्य रूपी बीज काया रूपी खेत में आरोपित किए गए। और इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं गुरुदेव कि क्या है अवस्था प्राणी की। प्राणी के प्राणों में सूक्ष्म गति है, किंतु उस गति से वो अवगत नहीं होता है। वो तो स्थूल की गति देखता है, स्थूल के प्राणों में, जिसका आधार है यह प्राण वायु, कि वायु आ रही है और वायु जा रही है, वही मेरे प्राणों का आधार है। किंतु ये प्राण स्थूल प्राण है। जब तक सूक्ष्म गति का अनुभव न हो, जब तक सूक्ष्म प्राणों की अनुभूति न हो, तब तक समझ नहीं आता है कि किस प्रकार एक एक श्वास में प्रभु का भाव हमारे भीतर प्रवेश करता है, और एक एक निश्वास में, यानी जो श्वास बाहर जा रही है, उसमें जितना अभाव है हमारे भीतर वो दूर हो रहा है। यह है प्राणों की सूक्ष्म गति, यह है भावों की सूक्ष्म गति, और उसी के अनुसार वो सूक्ष्म गति रूप बनाती है किसका? व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। हम व्यक्तित्व को ही अपना आपा मान लेते हैं,
अपनी पर्सनैलिटी को ही अपना वजूद मान लेते हैं, अपना अस्तित्व मान लेते हैं। किंतु वो जो हमारा अस्तित्व है, वो जो हमारा वजूद है, उसका क्या रूप है, वो गुरुदेव समझा रहे हैं कि वो व्यक्तित्व में वो सूक्ष्म गति जो है 3 तरीके से है। यानी रमण करती है, यानी घूमती फिरती रहती है, टिकती नहीं है वो। और जब थोड़ी सी टिकती है तो फिर वो गति मूक हो जाती है, यानी रुक जाती है, किंतु फिर भी वही रुकी हुई भी धड़कती रहती है। और तीसरी अवस्था होती है कि वो गति शांत हो जाती है। किंतु यह गति, सूक्ष्म गति, वो भी प्राणों की सूक्ष्म गति, उसको अनुभव करना या समझना बहुत कठिन कार्य है। फिर भी गुरुदेव समझा रहे हैं कि उसी सूक्ष्म गति में प्राणी का व्यक्तित्व कभी रमण करता है, कभी मौन धारण कर लेता है, और कभी पूरी तरह से शांत हो जाता है उसका व्यक्तित्व। और उस गति को जो भी देख पाता है, समझ पाता है, तो समझ में नहीं आती बातें, या तो चकित हो जाता है और या फिर भ्रमित हो जाता है। चकित इसलिए होता है, क्या ऐसा है, अरे वो जो मेरे प्राणों का साथी, वो मेरा प्राण प्रिय परमात्मा, वो किस प्रकार मेरे प्राणों में सूक्ष्म गति दे रहा है, वो चकित हो जाता है, फिर भी समझ नहीं पाता है। क्योंकि यदि प्राणी चकित होगा, यानी चमत्कृत होगा, अरे ये क्या चमत्कार हो गया, चकित हो जाता है प्राणी, समझ नहीं पाता, समझने की कोशिश भी करता है तो भी नहीं समझ पाता, इसलिए भ्रमित हो जाता है। तो कभी चकित होता है, कभी भ्रमित होता है। किंतु वो गति कहाँ है, वो गति प्राणों में है, सूक्ष्म गति सूक्ष्म प्राणों में, और फिर धीरे धीरे वो गति प्राणों से आगे बढ़ती है, क्योंकि प्राण है सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप। फिर वो गति आगे बढ़ के आती है अहंकार में, फिर आती है बुद्धि में, फिर चित्त में, फिर मन में। इस प्रकार वो गति, उसकी जो कृति है, वो प्रकृति के अंग अंग में व्याप्त हो जाती है। तो गति प्राणों में है, और उस गति के द्वारा जो भी कृति है, यानी जो भी कार्य हो रहे हैं, स्थूल में सूक्ष्म में सब कार्य कर रहे हैं, कोई भी ठाला नहीं बैठा हुआ है। हम सोचते हैं हम कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन तो कुछ कर ही रहा है, मन में कुछ विचार चल ही रहे हैं, बुद्धि में कुछ चल ही रहा होता है। भले ही हम समझें कि हम तो बुद्धू हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमारा दिमाग तो चलता ही नहीं, किंतु वो दिमाग भी चल रहा होता है, गतिशील होता है। और कौन गतिशील करता है उसे? वो प्राणों की गति, वो गतिशील करती है जो प्राणों में है, और फिर कृति बन के कार्य करती रहती है, और प्रकृति के अंग अंग में, यानी सूक्ष्म प्रकृति के जितने अवयव हैं उसमें वो कार्य करती रहती है। और यह उस कृति का ही प्रभाव है जिसके कारण मानव की प्रकृति बनती है, और कभी वो प्रकृति विकृति बन जाती है, यानी विकार युक्त हो जाती है। प्राणी समझ ही नहीं पाता, भ्रमित ही रहता है। और कभी वो स्वीकृति बन जाती है, यानी वो स्वीकार करने लगता, हाँ भाई मेरा नेचर तो ऐसा ही है। तो स्वीकार करने से क्या होगा, उस पर कार्य तो करना ही होगा ना। अपनी उस प्रकृति को कृति के द्वारा प्रभावित करना होगा, यानी पुरुषार्थ के द्वारा जब तक उसका प्रभाव मानव प्रकृति पर नहीं पड़ता, तब तक सिर्फ विकृति और स्वीकृति ही रहती है। यानी या तो वो स्वीकार करके बैठ जाएगा, मैं तो ऐसा ही हूं,
किंतु जब सोचेगा मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, यह क्यों उसे जागृति देगा। जो हमने लेख पढ़ा क्यों, और नहीं तो आप चुपचाप बैठ गए। क्यों का जब जवाब मिलता है यों के रूप में, वो स्वीकृति अलग होती है। और एक स्वीकृति होती है भाई हम तो ऐसे ही हैं, हमसे तो कुछ संभव नहीं है। बस यह स्वीकृति और विकृति, यही मानव की प्रकृति बन जाती है। और होता क्या उसके कारण, वो कुछ आगे बढ़ता ही नहीं है। वो प्रकृति है, वो आवृत्ति करती रहती है, गोल गोल घुमाती रहती है, चक्कर में डालती रहती है। और स्वभाव की स्मृति तो पूरी तरह कहां चली गई, भूल गए उसको, पता ही नहीं, पता नहीं कब याद आएगी कि नहीं आएगी। और उसी को गुरुदेव याद दिला रहे हैं कि अरे स्वभाव नाम की भी कोई चीज होती है, और वो तेरे स्वयं का भाव है, उसको याद कर तू। अन्यथा स्वभाव की स्मृति तो विस्मृति रहती है, भूली हुई रहती है, भूलों में भूल गए। किंतु थोड़ा बहुत तुम याद दिलाते हो तब यादों में याद है, तब बार बार याद आती है कि अरे गुरुदेव ने लिखा है ये लेख प्रकृति और स्वभाव, गुरुदेव ने लिखा है ये लेख प्राकृतिक भजन। अरे सोच तेरी प्रकृति क्या कर रही है, क्या वही आवृत्ति उसी में लगी हुई है, और बस तू उन्हीं विचारों में, उन्हीं विकारों में उनको स्वीकार करके बैठा है कि मेरे द्वारा कुछ भी संभव नहीं। अरे याद कर, याद दिलाना पड़ता है। हनुमान जी को भी याद दिलाया जामवंत जी ने, अरे कितना बल तेरे भीतर है, तब जाकर वो अपने बल से परिचित हुए। वैसे ही गुरुदेव याद दिला रहे हैं कि तू भूल बैठा है उसको, उस स्वभाव को, स्व के भाव को। और क्या किया तूने, प्रकृति को ही स्वभाव समझ लिया। और फिर क्या किया, और सब लोगों ने मिलके किया है, ये एक दो लोग नहीं है, विचारों का प्रचार करना शुरू कर दिया कि भाई ये तो ऐसा है, जो प्रकृति है वही स्वभाव है, जो स्वभाव है वही प्रकृति है। क्योंकि उन्होंने फर्क तो समझा ही नहीं, प्रकृति को स्वभाव मान बैठे। और फिर कहां से शुरू किया, पाप और पुण्य, यही मन के विषय बन गए। बस मन से आगे बढ़ा ही नहीं प्राणी, मन में ही सोचता रहा कि अरे मैं तो पाप हो रहा है मुझसे, ओहो मैं तो विकारों में घूम रहा हूं, पाप कर रहा हूं। नहीं, मुझे तो तमोगुण में नहीं रहना, मुझे तो सतोगुण अपनाना है। तो क्या हुआ, सतोगुण मैं पुण्य कर रहा हूं। बस उसका जो रजोगुण है, जो रज यानी कर्म करना, रजोगुण कर्म प्रधान, और प्रेरित करने वाला कौन, या तो तमोगुण और या सतोगुण। बस उसके आधार पर ही प्राणी कर्म करता रहा, मन में बस पाप और पुण्य की कथाएं आती रही, उसके विचार आने लग गए। फिर क्या कहा गया, भाई ये मन क्या है, यह तो एक किसान है। और साथ ही क्या कहा गया, ये पाप और पुण्य रूपी बीज तुम इस काया रूपी खेत में बो देते हो, और उसी के अनुसार तुमको फल मिलते हैं। यानी तुम जो आए हो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए हो। न जाने पूर्व जन्म में तुमने कितने पाप किए हैं, उन्हीं पापों का फल भोग रहे हो। इसलिए पुण्य करो, अब इस जन्म में खूब पुण्य करो, और अपने मन के साथ साथ उसको किसान बना के, कृषक बना के, इस शरीर रूपी काया का जो खेत है, इसमें तुम बीज बो पुण्य के। पाप के बीज तो कौन बोता है, कोई नहीं बोता है, किंतु फिर भी उग आते हैं। जैसे किसान कभी भी फसल नहीं बोता है खरपतवार की, उल्टे सीधे, किंतु उस गेहूं के साथ, उस चावल के साथ पता नहीं कहां से ये खरपतवार उसी को खाने के लिए आ जाते हैं। वैसे ही कोई भी किसान
अपने भीतर में पाप का बीज नहीं बोना चाहेगा, इस तन में वो पुण्य का बीज ही बोना चाहेगा, किंतु फिर भी पाप आ ही जाता है, अनचाहे आ जाता है। विकार कोई नहीं चाहता, किंतु फिर भी इन विचारों के साथ विकार आ ही जाते हैं। समझना है इन सब बातों को, सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहना, सिर्फ पाप और पुण्य के खेल में नहीं रहना, नहीं तो फिर हमारी प्रकृति वैसी ही बन जाएगी, हमारा नेचर बस हमारे मन तक सीमित रहेगा और उसी में ही चक्कर काटता रहेगा। आगे कह रहे हैं, यह तो प्रकृति के खेल हैं, स्वभाव का यहां स्थान कहां। स्वभाव अनभिज्ञ प्राणी को प्रकृति ही प्रतीत होता है, किंतु प्रकृति तथा स्वभाव में अंतर है। स्वभाव वह भाव है जहां प्रकृति की पहुंच नहीं। साधारण प्राणी प्रकृति ही में रमता और समझता कि यही मानव का स्वभाव है। तो जो बातें सब हो गई उसको और स्पष्ट कर रहे हैं गुरुदेव, और खोल के समझा रहे हैं कि यही तो प्रकृति का खेल है। यह भी प्रकृति का खेल है कि मानव जो है इस प्रकृति को ही स्वभाव मान बैठा है, और जहां प्रकृति के खेल है वहां स्वभाव के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि स्वभाव है क्या? स्वभाव तो प्रकृति के परे है, उससे बियॉन्ड है। प्रकृति की पहुंच स्वभाव तक नहीं है। इसीलिए जो स्वभाव को जानते नहीं है, स्वयं के भाव तक पहुंचे नहीं है, वो क्या करते हैं? वो प्रकृति को ही स्वभाव समझ बैठते हैं। समझना होगा, दोनों में अंतर है। हो सकता है हम समझ बैठे हों प्रकृति को ही स्वभाव, कि हाँ भाई मेरा स्वभाव ही ऐसा है, किंतु वो स्वभाव नहीं कहलाता, वो प्रकृति कहलाती है। तो वो अंतर समझना है, और वही कह रहे हैं गुरुदेव कि दोनों में अंतर है। स्वभाव तो वो भाव है जहां पर प्रकृति पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि प्रकृति कहां तक पहुंचेगी? ज्यादा से ज्यादा मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही प्रकृति का रूप है, और इसी में प्रकृति चक्कर काटती रहती है। ज्यादातर तो मन में ही घूमती रहती है, ज्यादातर तो पाप पुण्य के खेलों में ही लगा रहता है प्राणी, ज्यादातर तो अपनी मान्यताओं में ही बंधा हुआ है, बस मन से आगे बढ़ ही नहीं पाता है। किंतु जब भाव को अपनाता है तब पता लगता है कि स्वभाव वह भाव है, यानी भाव की वो अवस्था है जहां प्रकृति की पहुंच नहीं है, यानी भाव हमें प्रकृति से भी परे पहुंचा देता है। साधारण प्राणी वो तो प्रकृति में ही रमता है और यही समझता है कि यही मानव का स्वभाव है। मानव का स्वभाव कुछ और है। तो उसी बात को बार बार समझा रहे हैं गुरुदेव कि स्वभाव कुछ और है और प्रकृति कुछ और है। साधारण प्राणी इसी प्रकृति में रमा रहता है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाता, और उससे बियॉन्ड, उससे परे जाने की बात तो बहुत ही दूर की कौड़ी है उसके लिए। आगे कह रहे हैं, पशु पक्षी तथा साधारण जन प्रकृति से अनुशासित होते तथा वही प्रकृति ही उनका कर्म धर्म बन जाती है, ऐसा विज्ञ जन का कथन है। जब जब भजन में रमण करता है, प्रकृति का भ्रमण विषय वासना की प्राप्ति का श्रवण का रहस्य आंशिक रूप में जान पाता है। भजन की शांत गति भ्रांत प्राणी को प्रकृति चक्र से मुक्त करती, युक्त करती है स्वभाव लोक से, जहां लोक परलोक, पाप पुण्य, बीज किसान, खेत, कथा आदि की कथा नहीं रहती। रहता है स्वयं तथा स्वयं का भाव।
और इस पैराग्राफ में यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि साधारण जन यानी साधारण प्राणी, उनको कौन संचालित करता है? उनको संचालित करती है प्रकृति, स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म प्रकृति। और जो उसके अनुशासन को मान के चलता है वो यही समझ लेता है कि हाँ भाई, यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है। सुबह होती है, उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर के चक्कर लगा आते हैं, धर्म हो गया। और दिन भर जो कर्म करना है वो कर लिया, और उसके बाद फिर आ गए घर पर, फिर उन्हीं सब बातों में और अपना घर परिवार में व्यस्त रहना, उसी की बातें सोचना। और ऐसा समझ में आता है कि हम तो बड़ा ही अनुशासित जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल अनुशासित जीवन है, किंतु उसको कौन चला रहा है? किसके द्वारा शासित है ये? कौन उसका मालिक है? किसके कंट्रोल में है तू? वो समझना है। वो है प्रकृति। तो ऐसा विज्ञजन का कथन है, और कथन लगता है सही है। साधारण जन की तो यही अवस्था है कि बस कर्म वही उनका धर्म बन गया, और जो धर्म है उसको भी कर्म बना दिया, यानी कर्म कांड में लग गए। सुबह से शाम काम करते रहे, धर्म के नाम पर भी कुछ काम कर लिया, कुछ पाप पुण्य की कथा कर ली, सुन ली, और बस समझ लिया कि हम तो धार्मिक हैं। तो ये सही कहते हैं विज्ञजन, और दिखलाई पड़ता है जब हम भी देखते हैं चारों ओर, समझ में आता है कि साधारण प्राणी की तो यही अवस्था है। किंतु दूसरा प्राणी है, या उनमें से ही कुछ लोग हैं जो भजन में रमण करते हैं। जब भजन में रमण करते हैं, रमण करना क्या होता है? यानी पूरी तरह से उनकी प्रकृति, मन बुद्धि चित्त अहंकार में वो भजन व्याप्त होने लगता है, और वो उनकी प्रकृति उस भजन में व्याप्त होने लगती है। यानी दोनों का आपस में सामंजस्य स्थापित होने लगता है। नहीं तो अक्सर भजन करने बैठता है, सुमिरन करने बैठता है, चिंतन मनन करने बैठता है, मन ही नहीं लगता। प्रकृति मानती नहीं, भीतर के सूक्ष्म प्रकृति, मन भागता रहता है, इधर उधर डोलता रहता है। तो रमण कहाँ हुआ फिर भजन का? भजन का रमण तो तभी होगा जब मन शांत होगा, भजन के साथ जुड़ेगा, तब जाकर उसे समझ में आएगा कि प्रकृति का भ्रमण क्या होता है, कि हाँ भाई, मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार की क्या अवस्था है। तो जब जब भजन में रमण करता है तो प्रकृति का भ्रमण वो आंशिक रूप में समझ में आता है। फिर विषय वासना, जिसकी प्राप्ति के लिए ही अब तक सुनता आया था कि भाई उसी के लिए लगा हुआ है, और साथ साथ क्या सुना? उसका रहस्य कि अब तक मैं जो भी करता आया हूं, यानी प्रकृति का भ्रमण और विषय वासना की प्राप्ति का श्रवण, इन दोनों का आंशिक रहस्य जान पाता है, पूरी तरह से नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भजन में रमण करना प्रारंभ किया है। यदि उसे यह अच्छा लगे, यदि उसे यह भजन भाव की अनुभूति दे, तब तो वो उस भाव को आगे बढ़ा पाएगा। अभी तो उस भाव में जो भजन के साथ आया है उसमें रमण कर रहा है, उसका श्रवण कर रहा है, और हाँ, थोड़ा आंशिक रूप से समझ में भी आ रहा है कि मेरा मन कहाँ कहाँ डोलता रहता था, कहाँ मेरी बुद्धि होती थी। तो वो भाव धीरे धीरे समझाने लगता है, किंतु वो रहस्य आंशिक रूप में ही जान पाता है। तो जब तक भजन में रमण करता है वो जन, तब ये अवस्था होती है। किंतु
जब भजन की गति शांत हो जाती है, यानी अब भजन करना क्या है, अब तो भजन का अवलोकन करना है। जो पिछले लेख में गुरुदेव ने समझाया कि अब हमारी पूरी की पूरी सूक्ष्म प्रकृति भजनमय हो गई, यानी प्रकृति का भजन और हमारा भजन एकीकृत हो गया, एक दूसरे में समा गया। तब क्या करना है, वो तो भजन की शांत गति है, यानी अपने आप भजन होता रहता है, भजन करना नहीं पड़ता है, वो है भजन की शांत गति। तो उस शांत गति में क्या होगा कि भ्रांत प्राणी को प्रकृति के चक्र से मुक्त करती है। यानी जो बार बार आवागमन का चक्र किसके कारण है, इसी मन बुद्धि चित्त अहंकार के कारण है। यह सूक्ष्म प्रकृति, यही तो बोझ है प्राणों पर। माने भजन में कहा राजमा ने, प्राणों का पाखी मेरा है डाल डाल डोला। तो डाल डाल कब डोला, क्यों डोला? क्योंकि वो उस उड़ान को भर नहीं पाया जहां पे उसके प्राण उस प्राणदाता से एकीकृत हो जाते, उसमें समा पाते। इसीलिए डाल डाल डोला। किंतु जब शांत होकर के उस भजन का अवलोकन करता है, तब उसे पता लगता है कि अरे मैं तो भ्रांत था अब तक। अब पूरी तरह से जो प्रकृति का चक्र है उससे मैं बाहर आके प्रकृति जो भजन कर रही है, मैं तो उसका अवलोकन कर रहा हूं, और उस प्रकृति के चक्र से, मन बुद्धि चित्त अहंकार के चक्र से, आवागमन के चक्र से अब यह भजन की शांत गति मुक्त करती है। तो एक और प्रारंभ होता है भजन में रमण करने से, तो उसका आंशिक रहस्य जान पाता है प्राणी, और फिर जैसे जैसे भजन उसका सहज हो जाता है, शांत गति से होने लगता है, अपने आप होने लगता है, तब जाकर के वो युक्त करती है वो शांत गति उसे कहां, उस लोक से। वो कौन सा लोक है? वो है स्वभाव का लोक। और वो एक ऐसा लोक है जहां पर कहने को तो लोक है वो, किंतु लोक परलोक से परे है। वहां पे कोई लोक परलोक की बातें नहीं है, वहां पे कोई स्वर्ग नरक की बातें नहीं है, वहां पे कोई पाप पुण्य की बातें नहीं है कि पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और पाप करोगे तो नरक में जाओगे। वहां कोई बीज और किसान की बात नहीं है कि ये पाप पुण्य जो है वो बीज के रूप में तुम्हारे पड़े हुए हैं, और यह जो शरीर है तुम्हारा, ये तन जो है वो एक खेत है, और तुम्हें किसान बन करके इस मन में पाप और पुण्य की खेती करनी है। वो सब बीज, वो सब बातें, खेत बातें पाप पुण्य की, और जो भी कथाओं में सुनता आया है, ये सब रहती ही नहीं है वहां पर। वो एक ऐसा लोक है जहां पर न कथा है और न व्यथा है। इसके पहले तक कथा सुनता था, किंतु कथा से व्यथा दूर नहीं हुई। गुरुदेव ने भी कहा है ना वाणी में कि कथा से कब दूर हुई व्यथा। कथा से व्यथा दूर नहीं हुई और न होती है। व्यथा तो दूर होती है उस स्वभाव लोक तक पहुंचने में, और वहां पहुंचाती है भजन की शांत गति, और उसका प्रारंभ होता है भजन में रमण करने से। तो सर्वप्रथम तो जो प्रकृति हमारी है वो रमण कर रही है, किसमें? अपने राम में। तो हमारी प्रकृति भी उस राम में रमण करे, तब धीरे धीरे हम शांत होंगे, और वो शांत गति हमें पहुंचाएगी। कहां पहुंचाएगी? उस स्वभाव के लोक में, उस अवस्था में जहां पर कुछ भी नहीं रहता,
पाप पुण्य, बीज किसान, खेत कथा, इन सब की कोई कथा है ही नहीं वहां। वहां रहता है सिर्फ स्वयं और स्वयं का भाव, यानी वो भावपूर्ण भजन, भावपूर्ण सुमिरन, वो भाव का वायुयान कहें या फिर भाव का रॉकेट कहें, क्या कहें, ये सब स्थूल उदाहरण है। वो एक ऐसा लोक है जिसको लोक कहना भी उचित नहीं है। वो है अपने भीतर ही, भीतर की गहराई में है, किंतु हम समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से एक साधारण जन होते हुए भी जब हम भाव को अपनाते हैं और उस भाव के द्वारा जब हम प्रभु का सुमिरन करते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार में उसका भाव व्याप्त होता है, तो धीरे धीरे वही भाव हमें शांति प्रदान करता हुआ स्वयं के भाव तक, स्वयं के लोक तक पहुंचा देता है। बस यही पूरा करते हैं आज। हाँ, अजय बंसल, बोलिए अजय जी। हाँ, अनम्यूट करो। हाँ हाँ भैया प्रणाम। हाँ, हरिओम, बोलिए। ये जो आप अक्सर कहते हैं सूक्ष्म प्रकृति का पहला तल्ला मन है, फिर दूसरा बुद्धि है, तीसरा अहंकार है ना, जो गुरुदेव की वाणी है वो मैं अक्सर क्या कहता हूँ, हाँ। उस वाणी को कोट करता हूँ। हाँ हाँ, अभी इसमें चित्त का स्थान कहाँ पर आता है, वो कौन से तल्ले पे आता है, या मेजनीन फ्लोर है वो? जैसे सीक्वेंस में हम क्या बोलते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये बोलते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। तो मन के बाद बुद्धि आया, हाँ, बुद्धि के बाद अहंकार आया उस वाणी के अनुसार। हाँ जी। तो दोनों के बीच में है चित्त, किंतु वो चित्त जब मन और बुद्धि के बीच में होता है तो वही हृदय का रूप ले लेता है। जो बात आई कि वो चित्त की सतही अवस्था है, जिसको हम हृदय कहते हैं, दिल कहते हैं, अन्यथा चित्त तो बहुत गहरा है। अक्सर सुना होगा हमने कि भाई कोई कितना भी कर ले उसका प्रारब्ध नहीं छूटता है। तो प्रारब्ध है क्या? संचित कर्म है। प्रारब्ध है क्या? भाग्य है। तो ये सब बातें सुनने में आती हैं, किंतु जो भक्ति में लगता है, यानी उसका भाव जो मन में आया, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, हृदय में आता है, फिर हृदय की गहराई तक जाता है, और हृदय की गहराई तक जब जाता है तब उसे समझ में आता है कि मुझे तो अब मेरा भाग्य विधाता मिल गया, अब मुझे प्रारब्ध की कोई चिंता नहीं। नहीं तो साधारण जन क्या, अच्छे अच्छे लोग इस भाग्य को कोसते रहते हैं, क्या करूं मेरे भाग्य में नहीं है, क्या करूं मेरे भाग्य में। बाबा को भी बोला था किसी ने ऐसा, तो बाबा ने क्या किया, पूछा, बोले कहां? बोले मेरे हाथ में रेखा ही नहीं है, भाग्य में ही नहीं है कि मैं भक्ति करूं। बोले भाई हम तो रेख पे मेख मारते हैं, यानी भाग्य बना देते हैं हम तो। गुरुदेव ने भी कहा है, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है। मेरा मित्र आया मिलने, उनको बोला, क्योंकि पता नहीं कहां से उसने सुन रखा था कि ज्योतिषी लोग होते हैं, तो उन्होंने पूछा, भाई सुना आप भाग्य बताते हैं? अरे भाई किसने बोल दिया तुमको, हम भाग्य बताते नहीं हैं,
हम भाग्य बनाते हैं। तो इतना अपने कानों से सुनकर या समझ में आकर भी आप उसको अपना भाग्य नहीं सौंपोगे, अपना प्रारब्ध नहीं सौंपेंगे, या फिर अपना चित्त नहीं सौंपेंगे। हृदय से शुरू होता है, दिल दिया है, जहां भी देंगे है प्रभु तेरे लिए। प्राणों तक, जान क्या है? प्राण तो बहुत आगे है, बहुत गहराई में है। तो कम से कम हम यह तो अपनाएं कि तुम ही सब कुछ हो हमारे, हमने सौंप दिया तुमको अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार सब। फिर समझाएगा वो, ऐसा नहीं है। तो चित्त की स्थिति मेरे समझे जो सीक्वेंस है उसके अनुसार मन बुद्धि चित्त अहंकार वो मेज़नीन फ्लोर है, और वही चित्त फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बीच में भी हृदय बन के मेज़नीन फ्लोर पर आता है। भैया ये जो बुद्धि को अगर हम लोग इंग्लिश में कहें तो इंटेलेक्ट कह सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे आप? ब्रेन कहेंगे उसको, माइंड यानी मन, ब्रेन कहेंगे, ब्रेन। इंटेलेक्ट नहीं कहेंगे? इंटेलेक्ट तो विवेक है। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू लेवल जो होता है, इंटेलिजेंस क्वोशंट बोलते हैं ना, आईक्यू। तो वो विवेक की है, यानी बुद्धि में कितना विवेक है वो इंटेलेक्ट है। यानी आपकी ब्रेन में, आपकी बुद्धि में। तो कहने को तो हार्ट भी एक यंत्र है, वैसे ब्रेन भी, खोपड़ी भी तो एक यंत्र है। लेकिन सारा कुछ जितनी भी नर्व्स हैं जो साइंस हमको बतलाता है वो सब तो ब्रेन में ही है ना। तो सूक्ष्म रूप से हमारा सारा कुछ इस खोपड़ी में ही है ना। वही समझ में आना चाहिए। मन भी यही है, सब कुछ यही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब यही है। चित्त को अगर ट्रांसलेट करना इंग्लिश में तो अब चित्त को मालूम नहीं क्या बोलते हैं। मैंने कहा वो हृदय की गहरी अवस्था है। चित्त और मन में क्या अंतर होता है? एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुआ था हमारा, आपके साथ नहीं हुआ है। बहुत पहले हम मल्सीसर टूर पे गए हुए थे तब, और जिन लोगों से बात होती रहती उन सबको मालूम है मन बहुत सतही है। उसके बाद में थोड़ा सा अगर होता है तो हृदय की बातें आती है। जो हम कहते हैं मन मनन करता है, चित्त चिंतन करता है, तो यहाँ जो भी चिंतन करने वाला चित्त है वो हृदय की अवस्था है। और गहराई में जाएगा जब चित्त तब मालूम पड़ेगा, अन्यथा हम समझ नहीं पाते हैं कि चित्त चिंतन क्या करता है। तो हृदय जो है वो है। तो उसका रिजल्ट हमने क्या निकाला था कि मन जैसे करंट अकाउंट है, रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम बैंक से पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, करंट अकाउंट है वो। और चित्त क्या है? फिक्स डिपॉजिट है। यानी हमको लगे कि हाँ ये सब चीजें हमारे काम की हैं, हमारे काम आने वाली हैं, और वही जमा करते हैं, हम एफडी बनाते हैं उसकी, है ना। रिटायरमेंट के बाद वही एफडी हमारे काम आती है। फिर क्या होता है? वैसे ही है, अगले जन्म में वही एफडी हमारे काम आती है जो चित्त में संस्कार के रूप में जमा है। ठीक है, संक्षेप में यही बात, उसका सार निकला था। हाँ भैया प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ उमा। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ भैया, दूसरे पैराग्राफ की जो पहली लाइन है, हाँ जी। प्राणी के प्राणों की सूक्ष्म गति में व्यक्तित्व रमण मूक शांत, हाँ जी। गति को देख चकित भ्रमित। ये लाइन में जैसे आपने बताया कि भावों की और प्राणों की सूक्ष्म गति से ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। हाँ जी। तो इसको हम अपना वजूद मान लेते हैं। फिर ये भ्रमण और शांत गति, ये जो तीन अवस्था बताई वो है सूक्ष्म गति। हाँ जी, ये भी मैंने कहा था कि वो गति जो है वो तीन अवस्था है व्यक्तित्व में। अच्छा। वो कभी रमण करती है, कभी मूक हो जाती है, कभी शांत हो जाती है।
ये हमारे व्यक्तित्व में रमण करती है। हाँ जी, हमारे व्यक्तित्व में रमण करती है, प्राणों की सूक्ष्म गति। हाँ, यह हमारा व्यक्तित्व उस सूक्ष्म गति में रमण करता है, एक ही बात है। देखो क्या है यहाँ पर, लाइन तो यही कह रही है, जो वाक्य है कि प्राणी के प्राणों की सूक्ष्म गति में, उस गति में रमण करता है हमारा व्यक्तित्व। कभी वो रमण करता है, कभी वो मूक रहता है, कभी वो शांत हो जाता है। उसी तरह वही तो हमारा व्यक्तित्व बनता है। यानी हम हैं क्या, हमारा व्यक्तित्व है क्या, पर्सनालिटी क्या है। जो अंग्रेजी में कहते हैं कि मैन इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ थॉट्स। यानी प्राणी का व्यक्तित्व क्या है, वो उसके विचार हैं, उसके भाव हैं। तो कभी तो वो उसमें रमण करते हैं विचार, और कभी बिल्कुल शांत हो जाते हैं विचार, कभी चुप हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं। यानी तीन अवस्थाएं हैं। मूक होने का मतलब, मौन होने का मतलब यह नहीं हुआ कि शांत है ना। तो वो जो गति जब उसका अवलोकन करता है तो उसको देख करके समझ नहीं पाता है प्राणी। यदि नजर में आ भी जाती है कि हाँ इस तरह से सूक्ष्म गति है, तो या तो वो चकित होता रहता है और या फिर भ्रमित होता रहता है, क्योंकि उस गति को समझ नहीं पाता है। सूक्ष्म गति से अभी उसका कोई परिचय ही नहीं है, इसलिए वो जान नहीं पाता है। यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, समझ में आ गया, क्योंकि आपने विचार बताए ना यहाँ पर, तो उससे थोड़ा क्लियर हो गया। हाँ जी, हाँ, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, नेक्स्ट तनुश्री। हाँ बोलो। क्या हुआ, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? हाँ हुआ ना। भैया, हाँ हरिओम, बोलो। जैसे एक बार बात हुई थी अपरोक्ष अनुभव वाली, सूक्ष्म में हमको अपरोक्ष रूप में होता है अनुभव। तो कभी जैसे हमारे भीतर क्यों का कुछ प्रश्न उठता है और अचानक हमको लगता है कि जैसे अंदर से उसका उत्तर मिल गया हमको, और हम उसको उत्तर को पाके बहुत सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। लेकिन बाद में मन फिर डाउट क्रिएट करता है कि वो ऐसा ही था या बस वो ऐसे ही हमारे मन से ही आ गया, जरूरी नहीं हमारे भीतर बैठे प्रभु ने उसका उत्तर दिया। तो अपरोक्ष में एक सेटिस्फैक्शन नहीं होता, स्थूल में कुछ अनुभव होता है तो हमको फिर भी उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, हालांकि हम बाद में उस पर भी डाउट करते हैं। ये तो अपना अपना नेचर है। यही तो कह रहे हैं ना कि भ्रमित रहता है प्राणी, दिखता है सब कुछ, मालूम पड़ता है, या तो वो चकित हो जाएगा कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, अरे मेरे भीतर बैठा हुआ वो मेरा भगवान मुझे ऐसा अनुभव दे सकता है क्या, क्या मेरे लिए ऐसा संभव है, चकित हो जाता है, और या फिर भ्रमित हो जाता है। यही बात तो कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। समझना है, क्योंकि वो जो आगे भी एक जगह बताया ना इसी में कि या तो वो उसको विकृति समझ बैठता है या स्वीकृति करके बस चुपचाप बैठ रहता है। देखो क्या है इन सब बातों का, ये इसके ऊपर भी तो एक लेख बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है, प्राणी की प्रेरणा, है ना। हाँ, तो उसको आप सुनेंगे, उसमें बहुत कुछ समझाया गुरुदेव ने कि कहाँ आपका भ्रम दूर होता है कि नहीं ये तो बिल्कुल फैक्ट है। वो तब दूर होता है जब उसकी पुष्टि होती है। पुष्टि कहाँ से होगी, कौन पुष्टि करेगा? मन में कुछ बात आई, उसको बुद्धि पुष्ट करेगी, बुद्धि बताएगी हाँ बिल्कुल सही है, तब जाके होगा। लेकिन बुद्धि में यदि विवेक ही नहीं है तो बुद्धि क्या बताएगी? तो ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है कि वो प्रेरणा जो भीतर से आई, वो तो सारे जितने भी पैसेज है अपनी सूक्ष्म प्रकृति के, उसको पार करके आई है ना। वो तो प्राणों से आई है, प्राणों के साथी ने वो प्रेरणा दी है वो सूक्ष्म गति के रूप में। तो उसको हमको समझना
इतना आसान नहीं है। यही तो कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ पर भी कि कभी तो चकित हो जाता है और कभी भ्रमित हो जाता है। तो धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ भैया, स्पष्ट हो गया। ठीक। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, सबको। सबको हरिओम। हरिओम 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 हरिओम, सबको हरिओम हरिओम, सबको हरिओम।